हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में डिजिटल लॉजिक सर्किट के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 22। हमारे पास 5 इनपुट्स है ए, बी, सी, डी और ई। तो 4 इनपुट्स के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स यूज करेंगे, यानी कि इनपुट ए, बी, सी और डी के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स, और इनपुट ई के लिए हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें नॉट लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करना है। तो जो इनपुट ए और बी है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो वैसे हम एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके साथ ए बी के साथ हम पैरेलली सी को कनेक्ट करेंगे, और वैसे हम और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। और ए बी प्लस सी के साथ हम डी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ हम ई एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे हम एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम ई को स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं ई को स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। तो मैं रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखूंगा और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखूंगा। तो अगर हम इनएक्टिव रखेंगे तो यहां पर पासवर्ड देना पड़ेगा, और फिर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के टाइम भी हमें पासवर्ड वो देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम इस चीज को इनएक्टिव रखेंगे और हमें कोई भी पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे। तो यहां पर हमें अपना डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे लिस्ट है डिफरेंट लॉजिक कंट्रोलर्स का, तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां तक ड्रैग करूंगा। डू यू वांट टू रिप्लेस? यस। तो यहां पर इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहां पर लैडर डायग्राम बनाएंगे। तो मैं पहले फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूंगा और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करूंगा इनपुट ए और इनपुट बी के लिए। तो मैं दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करूंगा और उनको मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं इनको एड्रेस दूंगा। पहले वाले को आई 0.0 और सिंबल ए, और फिर दूसरे वाले को आई 0.1 आई 0.1 और सिंबल बी। तो ए और बी को सीरीज में कनेक्ट किया, तो ऐसे एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो गया। तो उसके बाद ए बी के साथ हमें सी को पैरेलली कनेक्ट करना है और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट होगा। तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूंगा और मैं इसको ए बी के साथ पैरेलली कनेक्ट करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा आई 0.2 और सिंबल सी। यस। और उसके बाद हमें इनपुट डी को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ऐसे हम एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा आई 0.3 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा डी। और फिर इनपुट ई के लिए मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करूंगा, क्योंकि हमें नॉट लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करना है। तो नॉट लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा आई 0.4 और सिंबल ई। यस। और फिर मैं आउटपुट y के लिए कॉइल भी इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा
Q 0.0 और उसके बाद मैं इसको सिंबल भी दूंगा Y। यस, तो A और B को सीरीज में कनेक्ट किया तो एंड लॉजिक गेट हो गया, और A B को पैरेलल में C कनेक्ट किया तो A B और C में और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो गया, और फिर A B प्लस C को D सीरीज में कनेक्ट किया तो यहां पर एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो गया, और फिर A B प्लस C D को हमने और एक बारी E सीरीज में कनेक्ट किया तो यहां पर भी एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन E के लिए हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर नॉट लॉजिक गेट भी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आउटपुट Y को ऑन होने के लिए इनपुट A, B और D ऑन होने चाहिए और E ऑफ होना चाहिए, या A B के बदले खाली C ऑन होना चाहिए और उसके साथ साथ D भी ऑन होना चाहिए और E ऑफ होना चाहिए, तब जाके आउटपुट Y ऑन होगा। इसका मतलब है E हमेशा ऑफ होना चाहिए और D ऑन होना चाहिए, और फिर A B या C या ये दो या ये एक ऑन होना चाहिए और उसके साथ D ऑन और E ऑफ, तब जाके आउटपुट Y ऑन होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और फिर कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो यहां पर अगर मैं A, B और D को ऑन करूं तो आउटपुट Y ऑन हो जाएगा, और अगर मैं E को भी ऑन करूं तो आउटपुट Y ऑफ हो जाएगा। तो E का ऑफ होना जरूरी है, और अगर मैं D को भी ऑफ ही रखूं तब भी आउटपुट Y ऑफ हो जाएगा, यानी कि D का ऑन होना और E का ऑफ होना जरूरी है। और फिर A B के बदले मैं C को अगर ऑन करूं तब भी आउटपुट Y ऑन हो जाएगा। तो मैंने A B को ऑफ किया और इन दो के बदले मैंने खाली C को ऑन किया, और उसके साथ साथ D ऑन होना चाहिए और E ऑफ होना चाहिए, तब जाके आउटपुट Y ऑन होगा। अगर मैं A, B और C और उसके साथ साथ D को भी ऑन करूं और E को ऑफ रखूं तब भी आउटपुट Y ऑन रहेगा, और अगर मैं E को भी ऑन करूं तब आउटपुट Y ऑफ हो गया, चाहे ये चारों इनपुट्स ऑन है, लेकिन अगर E भी ऑन है तब आउटपुट Y ऑफ हो जाएगा। तो ये था डिजिटल लॉजिक सर्किट को कैसे PLC प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।